दोस्तों ₹3 के शेयर प्राइस वाले किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, 3 का स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी बताने वाले हैं। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये स्क्रीन पर जो आपके सामने दिख रहा है टाटा ग्रुप का दमदार पेनी स्टॉक, शेयर प्राइस मात्र ₹3। ये वीडियो मैं आज से 2 साल पहले यूट्यूब पे डाला था और मैंने कहा था कि टाटा ग्रुप का ये पेनी स्टॉक मचा सकता है धमाल। दोस्तों ₹3 का ये शेयर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी थी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, टीटीएमएल करके शेयर था, ₹3.30। उस समय इसका करंट शेयर प्राइस हो रहा था जब मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी ₹3.30 का ये पेनी स्टॉक। दोस्तों अगर हम आज के डेट की बात करें तो ये 83 रुपये के प्राइस पर ये शेयर ट्रेड हो रहा है। 21 जुलाई 2023 का आज डेट है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि 7 जैन 2022 को यही स्टॉक ने 263 का हाई लगाया, यानी कि अभी भी देखा जाए तो दोस्तों अपने लाइफ टाइम हाई से ये स्टॉक काफ़ी नीचे के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, मतलब 263। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ये है सबसे बड़ी कि क्या ₹3 का स्टॉक, जैसा कि आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैं बहुत बिगिनिंग से स्टॉक के ऊपर कवरेज किया, और इस स्टॉक ने मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों ये देख सकते हैं 263 के हाई को भी टच किया। हर पेनी स्टॉक या हर शेयर ऐसा रिटर्न नहीं देते। दोस्तों देखिए, कोई एक स्टॉक चल गया तो हम नहीं कह सकते हैं कि सारा के सारे पेनी स्टॉक ऐसा रिटर्न देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइम में आप स्टॉक को बाई कर रहे हैं। जब शेयर को बाई कर रहे हैं उस समय मार्केट का कंडीशंस क्या है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, और वो न्यूज़ कौन से है जिसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने बहुत अर्ली स्टेज पे इस मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। अब दोस्तों देखिए, अभी की बात अगर हम करें तो टीटीएमएल का स्टॉक का मार्केट कैप कितना आ गया है, 16,283 करोड़ का है। दोस्तों जिस समय हम लोग वीडियो बना रहे थे उस समय कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम था, 300-400 करोड़ का कंपनी था। तो अब अगर हम उम्मीद करें कि 16,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी यहां से 5 टाइम 10 टाइम्स रिटर्न दे, तो दोस्तों इम्पॉसिबल मैं कहूंगा, असंभव कहूंगा। हालांकि असंभव वर्ड स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, लेकिन आसान नहीं होगा दोस्तों ऐसे शेयर को फर्दर यहां से मल्टी बैगर रिटर्न बना। तो देखिए पैसे बन गए हैं, और कई लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट में इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और जो एक बार हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करते हैं ना, वो फिर दोस्तों नीचे के शेयर में बाई करने से हेजिटेट करते हैं। तो ये हमारे स्टॉक मार्केट का फैक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये टीटीएमएल के स्टॉक के बारे में क्यों बताया। दोस्तों मेरे पास एक नहीं ऐसे सैकड़ों कमेंट्स आते रहते हैं, आए दिन लोग पूछते रहते हैं कि सर ₹2 का कोई पेनी स्टॉक बता दीजिए जिसमें हम पैसा लगा दें और टीटीएमएल टाइप का स्टॉक का रिटर्न मिल जाए, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक टाइप का रिटर्न मिल जाए, जेबीएम ऑटो टाइप का रिटर्न मिल जाए। देखिए दोस्तों, जैसा रिटर्न वाली ये जो बात होती है ना, इसी चलते ज़्यादातर रिटर्न इन्वेस्टर यहाँ पर धोखा खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन के सामने, मतलब मैं एक नहीं दोस्तों हज़ारों ऐसे स्टॉक बता दूंगा जिनका करंट शेयर प्राइस आपको ₹1 से कम है। किसी का 60 पैसा, किसी का 70 पैसा, किसी का 89, 99। मैं स्टॉक का नाम इसलिए यहाँ पर नहीं बताया हूँ क्योंकि दोस्तों लोग क्या करते हैं ना, तुरंत जंप कर जाते हैं। देखिए जितनी भी कंपनी देखेंगे ना तो इनकी किसी एक की फंडामेंटल अच्छी नहीं मिलेगी। किसी की प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है तो किसी की प्रॉफिट ही नहीं है, किसी कंपनी में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, किसी की नेट प्रॉफिट नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों ऐसे कई कंपनी इसमें मिल जाएंगे जिसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है नहीं, मतलब किसी में 5% है, किसी में 10% है। प्रोमोटर हर लेवल पे स्टॉक को बेच करके भाग रहे हैं। कंपनी के पास कर्ज ही कर्ज है, साथ में दोस्तों कंपनी के पास, मतलब ये सारे फंडामेंटल आपको बिगड़े हुए मिलेंगे। 1000, 200, 400 में से 2-4 ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी फंडामेंटल अच्छी होती है, जिनकी बिजनेस अच्छी होती है, और फिर हम उन स्टॉक्स को आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी बातों का निचोड़ ये है, बॉटम लाइन ये है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की टाइमिंग, मतलब किस वक्त आप और किस प्राइस पे शेयर को बाई करते हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक चलते हैं तो मैं कहता हूँ कि मतलब देखते देखते पैसे को ना 3 गुना 4 गुना दे देते हैं सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर में, और नहीं चलते हैं तो दोस्तों 4 से 5 साल तक लगा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेनी स्टॉक या माइक्रो कैप स्टॉक में खरीदारी कब आ रही है। और कई लोग दोस्तों ऐसे शेयर में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, बेटिंग के तौर पर कि चलिए मैंने ₹2000 लगा दिया, चल गया तो 2000, 20,000, और नहीं चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का नुकसान होगा। तो इस माइंडसेट के साथ भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो दोस्तों इरेस्पेक्टिव आपकी कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ चल रहा है, हम एनालिसिस करते हैं कंपनी का फंडामेंटल। अगर कंपनी का अच्छा हो, कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, तो दोस्तों हम प्राइस नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कंपनी का प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग से पता चलता है कि शेयर कितना सस्ता है, कितना महंगा है, साथ में कंपनी क्या वो डिसीजन ले रही है, बिजनेस का विस्तार कर रही है, कौन सी वो न्यूज़ है जो स्टॉक पे इंपैक्ट करता है। तो इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही हम फर्दर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी उम्मीद भी थी कि हम कुछ ऐसा स्टॉक बता दें जो आगे जाकर के बेहतर रिटर्न दे। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं 14 रुपीज़ का शेयर आपके स्क्रीन पर रखा हूँ। ये 21 जुलाई का डेट देख सकते हैं। हालांकि 6 रुपये के प्राइस से शेयर के ऊपर मैं कवरेज करता हूँ। पिछले 6 महीने में 40% की तेज़ी हमें इस शेयर के अंदर में देखने को मिली है। 14 रुपीज़ का स्टॉक। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस उम्मीद में इस स्टॉक को मत बाई कीजिएगा कि ये स्टॉक यहाँ से 100x या 200x रिटर्न दे। हम ये शेयर इसलिए स्टॉक आपके सामने लेकर के आए कि कंपनी की बिजनेस मुझे अच्छी लग रही है। मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मैं बाई करने का और सेल करने का सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप कल आज शेयर को बाई कर लोगे, कल स्टॉक नीचे चला जाएगा, फिर आप मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे कि मैंने इस स्टॉक को। मैं जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ और फर्दर डिसीजन आपको लेना होगा। मिष्ठान फूड्स का करेंट शेयर प्राइस चल रहा है कितना, 14 रुपये, 14 रुपया। अब दोस्तों ये कंपनी का अगर आपने रिसेंट का रिजल्ट देखा होगा तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट जो है, सेल जो है 85% इंक्रीज हुई है। और एक छोटे कंपनी जिनका मार्केट कैप छोटा हो उसमें इस तरह का अगर ग्रोथ होता है तो डेफिनेटली हम उसको अच्छा कहेंगे। और दोस्तों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी की सेल्स अच्छी है और मार्च 2023 में भी कंपनी की बिक्री अच्छी थी, लेकिन वहाँ से इस बार जो जून की रिजल्ट आई है वो बहुत ही अच्छा। जो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4 करोड़, 5 करोड़, 18 करोड़ थी, सीधे 73 करोड़। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मतलब 6 गुना से भी ज़्यादा सिर्फ 1 साल के अंदर में कंपनी की यहाँ पर प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुई है, मार्जिन इंक्रीज हो रही है। तो यही वो सिम्टम होते हैं ना जिसको देख करके हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके फेवर में जा रही है, ये फेवर में जा रही है दोस्तों मिष्ठान फूड्स का। और इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 2 से 3 साल में कंपनी की प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुई है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर अराइज हो रहा है जो हमें दोस्तों शेयर में बहुत अग्रेसिव होने का एडवाइस नहीं देता। वो ये कि अगर हम 2-2.5 साल के पैटर्न्स को भूल जाएं तो इसके पहले कंपनी की प्रॉफिट में कोई दम नहीं थी, इसके पहले कंपनी की उतनी कमाई नहीं होती थी। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर ठीक है 49.28% है और रिसेंटली प्रोमोटर ने स्टेक को बढ़ाया। लेकिन दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में FII की भी होल्डिंग बढ़ी है, यहाँ तक भी सही है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं आया जिसके चलते हम कहें कि कंपनी बहुत ये हो गई। लेकिन हाँ, प्रेजेंट जो सिम्टम है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर FII ने बाई किया है तो ऐसा नहीं है कि FII तुरंत इस स्टॉक को बेच के भाग जाएंगे। FII पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उस स्टॉक को निकलते हैं। तो बहुत मतलब मार्च में यहाँ पर शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे ये चीज़ें कंपनी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये अगर हम लास्ट के चार्ट के निकाल करके देखें तो दोस्तों देर बाजे टाइम की 2019 में यही स्टॉक मतलब बहुत ऊपर था, 35 के लेवल का था। तो पास्ट हिस्ट्री सजेस्ट करता है कि स्टॉक में इस तरह की तेज़ी आती है और तेज़ी आने के बाद स्टॉक फिर नीचे जाता है। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो प्राइस में दिखती है ना, इसके चलते इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऐसे स्टॉक में बिल्डअप नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने गोल गोल बातें क्यों कर रहा हूँ, कुछ अच्छा भी बोल रहा हूँ, कुछ खराब भी बोल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो अच्छा है उसको अच्छा कहूँगा, जो खराब है उसको हम खराब कहूँगा। तो हम इन सभी प्राइस पैटर्न को अगर एक साथ कंसोलिडेट करने की कोशिश करें तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ये शेयर बहुत कम समय में शार्प मूवमेंट देता है और अगर चल गया स्टॉक तो हो सकता है कि 35 के लेवल भी एक बार टच करने की कोशिश करें। तो ऐसे स्टॉक को भी हम चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हैं मिष्ठान फूड का मार्केट कैप 1400 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का PE भी 28 है, जो महंगा नहीं है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। 44 इंडस्ट्रीज़ का PE है, जबकि इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग सस्ता है। तो ये चीज़ें जो है कंपनी के फेवर में जा रही है। अब दोस्तों हम अगला स्टॉक आपको बताऊं, और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो इतना आप शेयर कीजिएगा ना कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें और लाखों के आसपास इस वीडियो की व्यू होनी चाहिए, तब जा करके मेरा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और मैं आगे भी आप लोगों को बेहतर कंटेंट लाऊंगा। अब देखिए दोस्तों 20 रुपये से कम का प्राइस पर यह स्टॉक मिल रहा है, हालांकि 16-17 रुपये के प्राइस से शेयर के ऊपर मैं भी कवरेज कर रहा हूँ। सुजलान एनर्जी लिमिटेड है। कई चीज़ें इस कंपनी के फेवर में आ रही है, लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर एक और गलती क्या कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये कंपनी बहुत छोटे प्राइस पर मिल रही है, हम पेनी स्टॉक या माइक्रो कैप कंपनी समझ के इन्वेस्टमेंट कर ले। उम्मीद रखते हैं बहुत ज़्यादा, कितना 10x और 20x का। दोस्तों ये स्टॉक आपको पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, डिसेंट रिटर्न दे सकता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंपनी बड़ी है।
रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिट और सेल सब इंक्रीज हो रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर डाउटफुल क्रिएट करता है। सुजलन एनर्जी की बात करें तो प्रोमोटर का स्टेक बहुत ही कम है। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट क्रिएट किया है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सुजलन एनर्जी के साथ दोस्तों नेगेटिव ये है कि यहाँ पर प्रोमोटर, कंपनी को चलाने वाले अल्टीमेटली कौन होते हैं? प्रोमोटर होते हैं, जो इसमें नहीं है। और हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी ने डेट कम किया है, कंपनी के रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं। बट दोस्तों हम ऐसे शेयर में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके रखिए, क्योंकि 21,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो यहाँ से ज़्यादा चलेगा दोस्तों तो 20, 25, 30 जाने में कंपनी के शेयर के पसीने छूट जाएंगे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। 24,000 बहुत बड़ी कंपनी होती है, एक मिड साइज कंपनी होती है। 60 में सुजलन का प्राइस टू अर्निंग भी 153 है। तो बहुत मतलब लंबी अवधि के लिए मैं एडवाइस स्टॉक को नहीं करूँगा। अब दोस्तों ये सुजलन एनर्जी में देख सकते हैं एक्सीडेंट हो चुका है स्टॉक के अंदर में। 400 का प्राइस था 2009 में, और 400 के बाद दोस्तों स्टॉक ने जो क्रैश किया ना, उसके बाद फिर संभलने का कोशिश नहीं कर पाया। तो ऑलरेडी अगर हम इतिहास निकाल करके देखें तो ये चीज़ें दर्शाता है कि कंपनी में कभी कभी सेंटिमेंट में बह करके, भावनाओं में बह करके लोग स्टॉक में जम कर पड़ते हैं और बाद में नुकसान ही नुकसान होता है। तो कभी किसी भी स्टॉक में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। अब दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक आप लोगों के सामने लाया हूं, और ये 388 के प्राइस पर है। दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। 600 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, और 388 रुपया का ये जो कंपनी है टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसका नाम है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड। 387 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये शेयर मैं इसलिए लाया दोस्तों कि एक तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, कितना है? 619 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग थोड़े महंगे ज़रूर है, लेकिन पेरेंट कंपनी की बात करें तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा ऑटो कंपोनेंट सिस्टम लिमिटेड यहाँ पर 75% होल्डिंग लेकर के बैठा है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत मैटर रखता है। हमें अच्छा क्या लगा कि कंपनी में टाटा ग्रुप की होल्डिंग है, साथ में अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है। तो ये कब जा कर के बड़ी कंपनी बनेगी ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, चूंकि टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स को ये कंपनी ज़्यादातर प्रोडक्ट सर्विस देती है। अगर टाटा मोटर जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के हर जगह काम कर रहा है, वो शायद गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी के लिए। लेकिन ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे स्टॉक को भी हमें नज़र पर रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करते हैं तो नज़र पर रखने। लेकिन हमें यहाँ पर ड्रॉबैक दिखता है, वो ये कि पिछले 3-4 साल का अगर हम प्राइस पैटर्न देखें तो बहुत कंसिस्टेंसी रही है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में और सेल्स में। तो लास्ट के 1-2 सालों से थोड़ा सा सेंटीमेंट बदला है, उसके पहले ये कंपनी लॉसेज ही जनरेट करती आ रही थी। एसजेवीएन है अगला स्टॉक, और दोस्तों देखिए हम लोग स्टॉक को कितने 15-20 रुपये के प्राइस से कवर कर रहे हैं। ये स्टॉक बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी से सेक्टर से जुड़ी हुई, ज्वाइंट प्रमोट किया जाता है हिमाचल गवर्नमेंट और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर जो होता है, साथ में अभी सोलर पावर जैसे चीज़ों पे भी कंपनी फोकस कर रही है। तो ये हो रख सकते हैं रडार पर, क्योंकि कंपनी थोड़ी बड़ी है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 14 का प्राइस टू अर्निंग है, और लास्ट अगर हम 6 महीने की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो चाहे तो दोस्तों आप एसजेवीएन को देख सकते हैं, लेकिन अगेन कहूँगा 19,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, ये कंपनी छोटी नहीं है। दोस्तों कमेंट्स आप ज़रूर कीजिए, और आप खुद भी कमेंट्स करके बताइए कि इसके अलावा और कौन सा स्टॉक है जो आपको लगता है कि आगे जाकर के मल्टी बैगर बन सकते हैं या बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक और कंपनी जिनका आप ये देख सकते हैं, ये 65, ये चार्ट काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो शेयर में आपके माफ़ कीजिएगा, जो अभी मैंने स्टॉक बताया कोई और, ये ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर हम यहाँ पर बात करें, जिसका 32.80 प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। और एक और कंपनी है 65 रुपीज़ के प्राइस पर, पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज़। तो पिकाडेली एग्रो मुझे पसंद आता है। मैं 15-20 रुपये के प्राइस पर, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैं ट्राइडेंट के ऊपर बात करूंगा, पहले पिकाडेली एग्रो के ऊपर बात कर लेता हूँ। 20-22 का स्टॉक आई थिंक इसी प्राइस में मैंने अपडेट दिया था। तो पिकाडेली एग्रो एक अच्छी कंपनी है, और यहाँ पर मार्केट कैप काफ़ी छोटी है, कंपनी का चार्ट काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो पिकाडेली एग्रो जैसे स्टॉक को भी आपको नज़र रखनी चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप 613 है, प्राइस टू अर्निंग 27 है। तो दोस्तों एथेनॉल वगैरह का भी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, एल्कोहल बेस्ड कंपनी है। पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज पे जरूर अपना नज़र एक बार रखिएगा। ट्राइडेंट लिमिटेड में दोस्तों जरूर हमें 32 के प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। तो मतलब स्टॉक स्प्लिट होने के चलते स्टॉक सस्ता मिला। तो इसको आप माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक समझ के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि स्टॉक यहाँ से 10x आएगा, तो आप गलत है।
कंपनी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है टेक्सटाइल सेक्टर का, लेकिन हमें मल्टी बैगर सोच के इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 64-65 के प्राइस पर गया था। उस समय भी स्टॉक के ऊपर भी मैंने सेम बात कही थी और वहाँ से अच्छा करेक्शन आया। तो बिजनेस अच्छा है, लंबी अवधि के लिहाज से ठीक है, इन मतलब थोड़ा थोड़ा ही चलेगा, लेकिन आगे जाकर के ठीक रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक भी। तो दोस्तों आज मैंने कुछ ऐसे स्टॉक के ऊपर बात किया जो कि मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ज़रूर रखूं, और हम इसके अलावा भी और बहुत सारे वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और फिर से मैं कहूँगा दोस्तों कि अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद आज का एपिसोड देखने के लिए।